राधे राधे। आप इस वक्त हमारे ब्लॉग पर हैं नेहा आशीष तिवारी। ये आज का दिन है, लेकिन हम जी रहे हैं 2016 में। आज ही के दिन हमारे यहाँ भागवत कथा का शुभारंभ हुआ था। आज ही के दिन कलश यात्रा निकाली गई थी। तो हम मंदिर आए हैं ताकि आपको उन पलों तक ले जा सकें और बेहतर तरीके से आप और हम साथ में इन पलों को जी सकें। ये कृष्ण जी का मंदिर है जो इटारसी में है। भागवत कथा इटारसी में हुई थी। मम्मी पापा ने बहुत ही धूमधाम से करवाई थी। तो उन पलों को हम फिर से जीना चाहते हैं, फिर से याद करना चाहते हैं। कलश यात्रा का मतलब होता है कि हम ईश्वर के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप उस स्थान पर हमारे साथ चलिए जहाँ पर हम ये कथा करने वाले हैं। आप चलकर उस कथा को स्वयं सुनिए। त्रिकोटि देवता जैसा कि माना जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्हें हम कलश में रखकर उनका आह्वान करते हैं और अपने साथ अपने घर तक लेकर जाते हैं। यहाँ पर हमने पूजा पाठ करी थी मम्मी पापा ने पूरे विधि विधान से, जो कि हम आपको अब दिखाएंगे। आज के दिन वहाँ पर एक और कलश यात्रा आई और इत्तेफाक आप देख सकते हैं, ये वही पंडित जी हैं जिन्होंने हमारे यहाँ भागवत कथा करवाई थी, श्री देवेंद्र दुबे जी। वही इस भागवत कथा को भी करवा रहे हैं। ये जो भी हैं हमें पता नहीं है, पर इसको हमने रिकॉर्ड करना, हमें लगा कि हमें रिकॉर्ड करना चाहिए क्योंकि सौभाग्य से हमें आज इनके दर्शन हुए। ऐसे ही भागवत कथा को जो होता है ना, भगवत गीता अपने सर पर रखी जाती है, उसे हाथ में नहीं पकड़ा जाता है, उसे सर पर रखा जाता है। कहते हैं कि हमारा मन, हमारा तन, हमारी आत्मा सब कुछ शुद्ध हो जाता है, ये शुद्धि होती है। ये पूजा पाठ चल रही है उस समय जब हमने भागवत कथा करवाई थी। मम्मी पापा जोड़े से बैठे थे पूरे 7 दिन। बहुत ही श्रद्धा के साथ हम सब ने इस कथा को सुना था और फिर यहाँ से हमारी यात्रा निकाली गई थी कलश के साथ में। इतनी गर्मी थी उतने टाइम पर, लेकिन फिर भी सभी लोग कितने खुश होकर भगवान को अपने साथ आह्वान करते हुए लेकर जा रहे हैं। मन में भक्ति होनी चाहिए, भक्ति में बहुत शक्ति होती है। कहा जाता है ना कि जब कोई भी चीज़ को सच्चे मन से किया जाता है, अगर आपका मन शुद्ध है ना, अगर आप किसी काम को ईमानदारी से करते हैं तो ईश्वर साथ देता है। आज इन लोगों को वहाँ देखकर मैं उन पलों को फिर से याद कर रही थी। ईश्वर हर कदम साथ होते हैं, सिर्फ समझने की देर होती है। तो आज सब कुछ मैंने वहाँ रहकर देखा और ऐसा लगा जैसे ये वही दिन था 2016 का। और बहुत खुशी हुई क्योंकि किसी भी चीज़ को, किसी भी याद को हमें खुश होकर ही जीना चाहिए। पंडित जी श्री देवेंद्र दुबे जी जो आज भी मंदिर आए हुए थे, सौभाग्य से हमने उनके दर्शन किए। ये 2016 का दिन जब हम यात्रा के लिए तैयार थे, हमारी पूजा पाठ हो चुकी थी, जो विधि विधान होते हैं मंदिर के वो संपन्न हो चुके थे। यहाँ से हमारी यात्रा निकली।
आशीष जी मेरे साथ में 15 दिन पहले ही आ गए थे, क्योंकि वो मेरे साथ में यहाँ रहना चाहते थे, उन्हें वैसे ही बहुत अच्छा लगता था। तो वो चीनू, मेरे सारे भाई, मतलब सब बिज़ी हैं तैयारियों में। समिति थी इनकी उतने टाइम पर, समिति बनाई हुई थी बच्चों ने, सबके काम बटे हुए थे, तो सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। इसमें हमारे परिवार वाले भी हैं, मोहल्ले वाले भी हैं। इतनी गर्मी, अप्रैल का टाइम था, लेकिन मन में भक्ति रखकर सबने बहुत 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 सहयोग दिया। बग्गी पर यात्रा लेकर गए थे, क्योंकि मम्मी का मन था कि हम पंडित जी को घर तक बग्गी पर लेकर जाएं। बहुत ही धूमधाम से हमने इसे शुरू किया और संपन्न भी किया था। हमारी कलश यात्रा मेन मार्केट से निकली थी, क्योंकि जो मंदिर है, जिसे बड़े मंदिर के नाम से जाना जाता है, वो मेन मार्केट में ही है। वहाँ से सुबह का 10 का या 11 बजे का टाइम था, और इतने लोगों का मार्केट के बीच में से निकलना बहुत ही मुश्किल हुई थी हमें, इसलिए हम लेट भी हो गए थे। पटाखे के बिना कोई भी यात्रा बोल सकते हो, इंडियन कल्चर में कोई भी पूजा पाठ पूरी नहीं होती। हम सबसे पहले यही करते हैं, क्योंकि हमारी खुशी होती है, मन की खुशी होती है, तो इसको व्यक्त करने का एक तरीका हम कह सकते हैं। वहाँ से फिर हम अपने कॉलोनी में एंटर हुए और पंडित जी ने कलश रखवाए, जहाँ पर कथा करनी थी, वहाँ पर, उस जगह पर, उस पावन जगह पर। और फिर उसके बाद में हमारी चाची ने पैर धोए मम्मी के, क्योंकि कहा जाता है कि सौभाग्य से ये भाग्य मिलता है, जिसके सर पर कलश हो, भगवत गीता हो, उसके चरण धोना बहुत ही किस्मत की बात होती है। तो ये जो रस्म होती है हमारी चाची ने करी। उसके बाद में पंडित जी ने भगवत कथा को उनके स्थान पर रखवाया। चलो लाइन से जमा के आएंगे। ऐसे आ जाए तो ऐसे उनकी फोटो दिखती है। कलश यात्रा से घर आने पर विधि विधान घर पर भी किए जाते हैं, क्योंकि अगर हम ईश्वर को आमंत्रित करते हैं तो बहुत सारी विधि विधान होते हैं, पूजा पाठ होती है, जिन्हें हमें पूरा करना होता है। कुछ भी अधूरा हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर फलाहार करने के बाद में फिर पंडित जी कथा पर बैठे। तो कैसी रही हमारी कथा, पूरे 7 दिन कैसे रहे हमारे दिन, क्या किया हमने, कैसे ईश्वर को मनाया, कैसे ईश्वर हमारे साथ रहे, तो ये सब देखने के लिए आपको हमारे व्लॉग पर बने रहना पड़ेगा। और मैं चाहती हूँ कि ये सारे व्लॉग्स आप बहुत खुश होकर देखें। आगे के जो व्लॉग्स हैं उनमें हम जन्म उत्सव बताएंगे, रुक्मणी विवाह बताएंगे, बिरज की होली बताएंगे। तो प्लीज़ हाथ जोड़कर निवेदन है आप सबसे कि ये जो यादें हैं ना, उन्हें आप प्लीज़ खुश होकर देखिएगा। कृष्ण जी का आह्वान और आप सभी को जय श्री कृष्णा।